देश में एक बार फिर चुनावी शोर देखने को मिलेगा। आगामी झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कई राज्यों के उपचुनाव की तारीखें भी तय की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक ही चरण में संपन्न हो जाएगा, जबकि झारखंड की बात करें तो झारखंड में चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों राज्यों में वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इस बीच हरियाणा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों के बाद चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच वार पलटवार भी जारी है। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल ने एक बार फिर ईवीएम पर संदेह व्यक्त किया। चुनाव आयोग के दोहराने के बावजूद कि यह अचूक, सुरक्षित और मजबूत है। 2 साल से जिसे हमें इंतजार थी, जिस दिन की इंतजार थी, आज वो दिन आ गया है। चुनाव का ऐलान हुआ है। हमें अदालत में न्याय मिलेगा ऐसी अपेक्षा थी, लेकिन न्याय तो कुछ मिला नहीं। अभी हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि जनता की अदालत में हमें न्याय मिलेगा। 2 साल से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की लूट हो रही है। बेरोजगार युवा हर जगह घूम रहे हैं, युवा युवती है हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन सारे जो उद्योग है, सारे जो रोजगार की संधि है, वो गुजरात जा रही थी। पूरे महाराष्ट्र को पता है कि पिछले 2 साल में महाराष्ट्र जिस गुजरात से चला है, अगला महाराष्ट्र जो है, अगला जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, वो चुनाव दिखा देगा कि ये महाराष्ट्र से ही चलेगा और महाराष्ट्र की आवाज ही सुनेगा। चुनाव को आगे देखते हुए हम पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी करके साथ में चाहेंगे और महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और 2 दिन के अंदर में सीट बंटवारे का फाइनल हो जाएगा। करीबन 222 सीट हमने फाइनल कर चुके हैं। अभी थोड़ी बहुत है, मेरे ख्याल से 3 दिन के अंदर में, 3-4 दिन के अंदर में पहली लिस्ट जारी होगी। महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा महाविकास आघाड़ी के नेता एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे और महाविकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। किस पार्टी का होगा इस बात की आज चर्चा नहीं है। महायुति सरकार को सत्ता से भगाने की पहली चर्चा और निर्णय हमारा होगा। And I'm very happy that the Election Commission has announced the poll dates today. 20th November will be the polling and 23rd will be the counting. And I'm very sure that in Maharashtra we will, as the Mahayuti, consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena and the NCP, we will do very well. And with the kind of good schemes, the good work and the development and the infrastructure which has been created in Maharashtra, the people will definitely want to go for development, good work. सीट का लेकर डिक्लेरेशन कब तक हो जाएगा सर? पहली यादी कब तक आ जाएगी? नहीं, हम तो गुरुवार को बैठने वाले हैं और उसके बाद 2 दिन में तो डिसीजन हम दे देंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सर? क्या कांग्रेस का क्लेम रहेगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे तो लगातार कोशिश। हमारे लिए तो महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होना जरूरी है, वो होगा। 6 महीने लगभग 5-6 महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। मैं 2 बात बता रहा हूं, बस मोटी सी 2 बात, बाकी सब आपको मालूम है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स। और मेरे पास में एक पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें वायदे हुए आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे। भैया, तो वहाँ तो अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1800 प्लस बूथ हैं, तो वहाँ पे भी क्या, अगर मेरे फुल 67% हुआ पोल, तो बैटरी तो कुछ डिस्चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, तो 99% कैसे हो सकता है जब टेक्निक आप अपना मोबाइल यूज करते हो? ठीक है, दिन भर में इस्तेमाल कम, बैटरी जो है वो बहुत कम डिस्चार्ज होता है, ये कह रहे हैं। तो फिर सब पे होना चाहिए, तो फिर एक पे क्यों हो रहा है? तो बैटरी सेम। ठीक है, तो 2 कंपनी बनाती हैं, वही बना रही हैं। चुनाव आयोग के तर्क को कितना आप? मैं तो ये, मेरे को तो लगता है क्योंकि संवैधानिक संस्था है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। हमारे सीनियर लीडर इस पे बात करेंगे। तो मेरा ये कहने का, अगर वो एक की बात कर रहे हैं तो फिर सब पे सेम होना चाहिए ना। एक पे बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इतनी, एक पे डिस्चार्ज हो रही है 99। तो जनता को अगर डाउट है
तो इलेक्शन कमीशन तो एक संवैधानिक संस्था है हमारी, तो उनको जन भावना को देखते हुए जनता के मुताबिक इलेक्शन करा देना चाहिए।